हरिओम। आज सुनेंगे 37th योग सूत्र। ये है वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग मतलब जिसको आवड़ निवड़ जो मराठी में बोलते हैं, यानी जो उसकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स वो ख़त्म हो गई है, ऐसी व्यक्ति, उसका नाम है वीतराग। विषयम वा यानी और, चित्तम तो जो भी यानी और यानी किंवा कि जो भी कोई एक व्यक्ति जिसका लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स ख़त्म हो गया है और उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो भी हमारा चित्त स्थिर होता है। तो हम लोग अभी पिछले 4-5 सूत्रों से चित्त स्थिर करने के टेक्निक सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि चित्त कैसे स्थिर किया जाता है। तो उन्होंने पहले अपने को प्रच्छर्दन विधारण यानी प्रच्छर्दन, प्राण प्रच्छर्दन क्रिया हमने देखा। फिर कोई भी ऐसा अच्छा विषय लेके उसके पास मन करना, जैसे गुलाब का फूल है या कोई भी अच्छा विषय लो और उसके पास मन। फिर हमने देखा ज्योतिर्त्राटक, पिछली बार जो देखा था ज्योतिर्त्राटक। अभी आज उन्होंने कहा है कि जिसका लाइकिंग्स यानी जिसकी सब वासनाएं नष्ट हो, इन शॉर्ट कि हो गई है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको पता है तो अगर उस पर भी हम तो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो हमारे विचार मन में कम हो जाते हैं और चित्त शांतता की ओर बढ़ने लगता है। मतलब कि कोई महापुरुष हो कि उसके प्रति हमें विरक्त पुरुष हो और उसके प्रति हमें श्रद्धा है, तो ऐसे कोई भी आत्म साक्षात्कारी जैसे पहले जन्म में पहले होके गए हैं संत तुकाराम, नामदेव के, ज्ञानेश्वर महाराज कि ये सब जो है कि जैसे मुक्ताबाई, इन सब के, रामदास, इन सब के सहवास में अगर जो कोई भी पहले रह चुके हैं तो इस जन्म में उनके वाइब्रेशंस भी वैसे हो जाते हैं और आपको वो पता चलता है। अगर आप उनके संग में रहोगे तो वाइब्रेशंस का वो आपको अनुभव आएगा कि ये व्यक्ति कुछ भी बिल्कुल इसमें कुछ तो भी बात है कि इनके साथ में, इनके संग में मेरे रहने से, मुझे रहने से मेरा चित्त शांत कैसे हो जाता है। तो ये जो वीतरागी व्यक्ति है ये मतलब देहधारी भी हो सकता है या देहातीत भी। देहधारी मतलब कैसे कि जीवंत स्वरूप में अभी जिन्होंने देह धारण किया हुआ है, ऐसी भी व्यक्ति हो सकती है। जैसे मेरे गुरु हैं तो मैं उनका मन में स्मरण करती हूँ तो भी मेरा कुछ काम अगर नहीं हुआ तो हो जाता है, ऐसा है। तो मेरे गुरु जैसे उनका, मैं उनके साथ में मैं रहूँगी तो मुझे वो वाइब्रेशंस का अनुभव होता है। तो मैं औरों को भी वो बताती हूँ कि ये गुरु है और इनके साथ में आपको कोई कुछ तकलीफ़ है तो आप इनके पास सीखो, ये सीखो, वो सीखो, वैसा। तो वैसे ही आपको भी अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति है, गुरु है, तो जो जिंदा भी है, मतलब देहधारी गुरु है, तो उनको भी आप उनके सहवास में रह के तो जल्दी वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। और अगर वो नहीं है तो उनको याद करके, मतलब वो देहातीत है तो भी हम हमारी जो अवेयरनेस है वो अगर उच्च स्तर पे लेके जाते हैं तो वो उनका हमें वाइब्रेशंस भी मिलने लगता है। समझो जिंदा है तो हम उनके साथ में ही हम उनके वाइब्रेशंस महसूस करते हैं। पर ऐसे भी कोई व्यक्ति हो जो हो के गई है और वो होते महाराज श्री होते हैं, महाराज साहब होते हैं, जिसको जिसके पास ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं उनको अनुभव आया होगा कि इनके पास रह के मेरी खुद की वासनाएं भी कम हो रही है, मुझे मेरा भी मतलब अभी चित्त शांत होने लगा है। तो ऐसे व्यक्ति, तो आप आंखें बंद करके अगर वो देहातीत मतलब जिनका अभी देह नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति को अगर आप आंखें बंद करके यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपकी भी मतलब सारी वासनाएं धीरे धीरे कम होने लगती है, आपकी भी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स कम होने लगती है और आपका चित्त शांत होने लगता है, ऐसा उन्होंने कहा है।